नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये बना रही हूँ छाया त्राटक के लिए। अब छाया त्राटक पर मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी थी और मैंने भी इसको किया है, छाया त्राटक को। अब छाया त्राटक के बारे में लोग छाया त्राटक नहीं करते, वो करते हैं छाया सिद्धि, कि हम लोग अपनी छाया पे एकटक देखें, वो ज़िंदा हो जाएगी और हमसे बात करेगी। मैं जो आपको कह रही हूँ ये छाया त्राटक ही है, छाया के ऊपर ही देखना है हमको। लेकिन मैं किसी सिद्धि के बारे में नहीं कह रही, क्योंकि मेरा जो अपना जीवन है वो किसी स्वार्थ को लेके नहीं है कि सिद्धि मतलब मेरी छाया ज़िंदा हो जाए और मेरे लिए कार्य करे। मैं अपने लिए कार्य करने में सक्षम हूँ और मैं दूसरों के लिए भी कार्य करने में सक्षम हूँ, और जितना मेरे पास क्षमता है मैं उतना करूँगी। तो इस त्राटक को कैसे करना है, देखिए इस त्राटक में क्या होता है कि आपको एक दीपक, ठीक है, बहुत सारे लोग कैंडल भी जला लेते हैं, कोई भी लाइट है आपके पीछे जलनी चाहिए, जिसमें आपकी जो फिगर है वो आपको सामने दिखाई दे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम खड़े होकर भी कर सकते हैं क्या, बैठ के भी कर सकते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग हुआ है। तो आपको एक रूम में अंधेरा करना है। अंधेरा करने से पहले आपको ये दिया जलाना है, अपनी पीठ के पीछे आपको चौकड़ी मार के बैठना है और वही आकार आपको सामने दीवार पे दिखाई देगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके आप गर्दन पे, जो आपकी अपनी परछाई है उसकी गर्दन पे ध्यान लगाओ और कोई शब्द बोलो। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप सिर्फ ध्यान लगाओ, कुछ मत बोलो, ये सकारात्मक बोलो। तो आपको अगर किसी को अपने, देखो हमारी परछाई तो पहले से जुड़ी हुई है ना, हम कनेक्ट नहीं है, बस उससे जुड़ी हुई है। लेकिन हमारी तरह हमारी छाया के पास कोई शरीर नहीं है ना कि हम आपस में बात कर सकें। तो छाया से कनेक्ट होना के बहुत सारे फ़ायदे मैंने सुने हैं कि ये पता लग जाता है, वो पता लग जाता है, ऐसे वैसे। अगर आपको जानना है कि इससे क्या फ़ायदे हैं तो आप जुड़ जाइए इससे। इसमें तो कोई वो नहीं है, अब अंधेरे में आप कोई भी कलर का कपड़ा पहनो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, क्योंकि सामने तो आपकी परछाई दिखेगी। फिर भी मैं यही बोलूँगी, आप अपना फेवरेट कलर पहनो, जो भी आपको पसंदीदा आप खाते हो वेजिटेरियन फूड वो खाओ, और चौकड़ी मार के आप बैठो, सामने आपको परछाई दिखाई देगी उसकी गर्दन पे या परछाई पे। आप एक स्पॉट बना लीजिए कि मुझे यहाँ पे ध्यान लगाना है। गर्दन पे इसलिए ध्यान लगाते हैं लोग कि भाई हमें वशीकरण करना है उसका, ठीक है। तो आप जो है अपनी परछाई पे एक स्पॉट बना लीजिए कि मुझे ये ध्यान देना है, यहाँ पे बात करनी है, तो हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो देखते रहो उसको, तो आपके अंदर जो एनर्जी है ना वो दिखाई देगी उसको भी। एनर्जी हमारे, देखो होता क्या है त्राटक में, हमारे आँखों से एनर्जी निकलती है और सामने ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा ही छाया चित्र हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारी परछाई, ठीक है। तो हम जैसे बाकी चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं और हमारी आँखों से एनर्जी, ये दोनों आँखों की एनर्जी ऐसे मिल के सामने जा रही है, तो उस परछाई पे भी पड़ेगी, ठीक है ना। उस परछाई पे पड़ेगी तो उसके अपने रिज़ल्ट हैं। और हर व्यक्ति को, यानी कि मुझको, देखो मेरा क्या इंटेंशन है उसके पीछे, मुझको वैसे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपका क्या इंटेंशन है छाया त्राटक करने के पीछे, आपको वैसे रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सिद्धि करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका इंटेंशन होता है किसी चीज़ को वशीकरण करो या कब्जे में लो और फिर उससे अपने काम कराओ। अपने कौन से काम कराएंगे, वो 2 पैसे के काम कराएंगे, 4 पैसे का काम कराएंगे, छोटे मोटे काम कराएंगे। आपकी जो शक्तिशाली परछाई है वो छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बनी। अगर आपको कुछ करना है तो सृजन कीजिए, कुछ रचना कीजिए, सकारात्मक रचना कीजिए, जिससे सिर्फ आपके लिए ही नहीं, जैसे प्रकृति ने सबके लिए बराबर बनाया, जिस जिस चीज़ की रचना करी है वो उसके फ़ायदे के लिए करिए। हम सभी के साथ परछाई जुड़ी हुई है। अगर वाकई में ही आपकी परछाई आपसे बात कर सकती है या करती है, तो आप क्यों नहीं सृजन करते ऐसा? आप क्यों नहीं ऐसा अनोखा काम करते जो किसी ने नहीं किया? आप क्यों लोगों को डूब के मरने दे रहे हो, सिर्फ ये सोच के कि उनके कर्म है तो मरने दो, मेरे घर में जब आग लगेगी मैं देखूँगा? नहीं। एक वाकई में जो योगी होता है ना, वो बैठ के देखता नहीं है, वो कर्म करता है। क्योंकि अगर आप कर्म कर सकते हो, उसके बावजूद भी कर्म नहीं कर रहे हो, साइलेंट बैठे हो,
तो आप कर्महीन हो, आप फिर उसी जीवन मरण की श्रेणी में आ जाओगे, क्योंकि आप काम कुछ कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपका चुप रहना, आपका काम को, एक कर्म को ना करने से अगर किसी के साथ अनहोनी घट जाती है तो आप भी उस अनहोनी में शामिल हो गए हो। तो छाया त्राटक जो मैंने अभी तक जाना है, लोग इसीलिए करते हैं कि भाई छाया हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर हम बोलेंगे हमको पैसा ला के दे दे, ला देगी, हमारे लिए ये कर दे, वो कर देगी। देखो, वो महाशक्ति है, आपकी छाया आपकी शक्ति है, तो आप उसे नौकर बनाओगे, आप उससे अपनी गाड़ी धुलवाओगे कि मेरी गाड़ी धो दे, मेरे घर पे पोछा लगा दे, मेरा ये कर दे, पूरा वो कर दे, या फिर दूसरे लोगों से पैसे लेके उनके लिए काम करवाओगे। जहाँ पे ये बात आती है कि आप अपनी सिद्धि को, आप अपनी शक्ति को पैसे के एवज में लगा रहे हो, वो नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि आप भी लालची हो गए ना। फिर सिद्धि या ये जो शक्ति है वो किस काम की है आपकी? भाई आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास शक्तियाँ होती हैं या सिद्धियाँ होती हैं, या वो कुछ कह भी देते हैं तो वो पूरी हो जाती है, तो वो निस्वार्थ रूप से काम करते हैं, कर्म करते हैं। उनको आपसे, ये किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता कि भाई आप उसके बदले में कोई चीज़ उसको दोगे। उनका कहना ही काफ़ी है कि ठीक है, क्योंकि वो जुड़े हुए रहते हैं पहले ब्रह्मांड से, उनको ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। तो वैसे ही आपको भी सोचना है कि ठीक है, आप कीजिए। अब आपके एक्सपीरियंस क्या निकलेंगे इसमें तो आप बताओगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं फिर वही कहूँगी कि इसमें आप क्या करेंगे, जो मैं एज़ प्रैक्टिकल अपनी परछाई को मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे जो आँखों से एनर्जी निकलती है, जैसे हमारी बॉडी क्रिएट करती है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसका लेवल हम हाई करते हैं, और अगर हम अपनी परछाई को देखते हैं तो वो परछाई में आपको क्या दिखाई देगा? भाई काले रंग की परछाई है, कोई कलर दिखाई देगा, कोई चक्र चलता हुआ दिखाई देगा, या अलग अलग चीज़ के अलग अलग लोगों के जो अनुभव है ना वो अलग अलग है। देखिए, अब जिसने सिद्ध कर ली होगी परछाई में, सिद्ध मतलब मैं बता देती हूँ, जो बहुत सारे लोग सिद्ध का मतलब ये कहते हैं कि परछाई उनके लिए काम करने लगी है, तो कभी नहीं बताएंगे कि उन्होंने ऐसा छाया त्राटक करा था जो उनको आ गया है या उससे काम ले रहे हैं, क्योंकि ये गुप्त विद्या है ये। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु की उसमें करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। तो मैं तो फिर भी ये करूँगी कि देखो, एक प्रैक्टिकल है, आप सात्विक तरीके से कीजिए। सात्विक मतलब नेचर ने आपको सिखाया है, नेचर आपकी गुरु है, और मैं एक अच्छे के लिए काम कर रहा हूँ या सीख रहा हूँ। तब आप सीखेंगे, तो अगर आपको कोई चीज़ मिलती है आप उसे गुप्त रखिए, गोपनीय रखिए, अपने तक रखिए, क्योंकि जितना आप शेयरिंग करोगे, आपको मालूम है सकारात्मक विचारधारा के लोग कम हैं और नकारात्मक विचारधारा के लोग ज़्यादा हैं। इस पे भी मैं आगे बताऊंगी आपको कि नकारात्मक लोग कैसे हावी रहते हैं या नकारात्मक विचारधारा क्यों हावी है आज के समय में। अभी तो ये जान लें कि छाया त्राटक से कोई फ़ायदा होने वाला है आपको या नहीं है, तो ये तो आप त्राटक करोगे। तो अब इसमें क्या करना है कि वही 15 मिनट निकालिए, और इसमें 15 मिनट से आप इसको बढ़ा सकते हो कि आप इसको आधा घंटा कर लीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए। लेकिन मेन चीज़ वही है, फोकस करना। अब मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं, लोग कहते हैं कि तब तक आप देखो उसको जब तक वो आँखों के आगे से धुंधली ना हो जाए। धुंधली मतलब अभी आपको परछाई दिख रही है। देखिए, त्राटक का एक नियम होता है, जो चीज़ आपको दिख रही है ना, जब तक वो दिखनी बंद नहीं हो जाती तब तक आपका पूरा नहीं हुआ है त्राटक। यानी कि धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे आप दर्पण त्राटक किया तो आपको आपका चेहरा ग्रे दिखेगा, फिर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, उसके बाद स्किन कुछ नहीं दिखेगी, हड्डी वड्डी अंदर से, हड्डी भी किसी किसी को हड्डी, मुझे ये हड्डी मांस अंदर का मांस, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा। एक स्कैनर बना लिया है आपने अपनी आँखों को, ठीक है। अब ये स्कैनर को आपको क्या करना है, आर पार करना है। यानी कि जो चीज़ है यहाँ पे पूरी रोशनी आ जाएगी, समझ लीजिए आपकी आंखों से रोशनी निकली और ये आपके उस पर आ गई, क्या नाम है, आपके प्रतिबिंब पे आ गई।
तो धीरे 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 इतनी रोशनी पड़ेगी, इतनी रोशनी पड़ेगी, ये आपको आप खुद नहीं दिखाई दोगे, अपने आप को नहीं देखोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने रेज़ आपकी जो आंखों से निकली है वो बॉडी क्रॉस करके आगे चली गई, नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबल देखो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ऐसे ही ये छाया त्राटक है कि आप उस पर तब तक देखेंगे जब वो दिखना बंद नहीं हो जाता, और जब वो दिखना बंद हो गया इसका मतलब आपने सीख लिया, ठीक है। और आपको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको अनुभव होते हैं कि उनके आसपास कोई है, तो देखो आसपास तो हमेशा ही कोई ना कोई रहता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, हर किसी के आसपास रहती है जो अच्छा सोचता है, मतलब जो सकारात्मक होगा उसके आसपास सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक सोर्सेज हमेशा रहेंगे, बेशक उसको दिखाई ना दे, पता ना हो उसको खुद कोई, लेकिन अगर आप एक सकारात्मक विचारधारा के हैं तो आपके आसपास हमेशा सकारात्मक चीज़ें रहेंगी, हो सकता है आपको समझ में भी ना आ रही है। तो इस तरीके से त्राटक का जो मैंने आपको बताया कि तब तक देखना है। अब देख लीजिए, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं हम पहले छाया त्राटक ही कर लें क्या। देखिए, जब आप कोई छोटे मोटे 1-2 त्राटक कर, छोटा मोटा मतलब डॉट त्राटक, ये छोटा मोटा ही है, तो आपको ये पता लग जाएगा हमें त्राटक कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, तो आपको एक अभ्यास बन जाएगा एक त्राटक से, डॉट वाले से, बिंदु त्राटक से। तो आप कोई भी त्राटक फिर करोगे ना, तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा क्या करना है पहले, बाद में क्या करना है, बीच में क्या करना है, ठीक है ना। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बस एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए, एक पर्टिकुलर टाइमिंग निकालिए, जैसे 10 बजे रात के 10 मिनट के लिए हमें करना है, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई फ़ोन ना बजे, डोरबेल ना बजे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और छाया त्राटक में पीछे दीपक रखना है हमको, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, या नियम बना लो कि 10 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते इसको ले जाना है। लेकिन फिर वही वाली बात, जब आप फोकस करना सीख जाओगे ना, तो आपको 1 घंटा कभी नहीं करना कोई भी त्राटक, ना आधा घंटा करना है, ना 15 मिनट करना है, हमें सिर्फ फोकस लगाना सीखना है किसी चीज़ पे। मान लीजिए हम एक काम की बात बता देते, आपको किसी के दिमाग में कोई विचार डाल रहा है, तो आपको होटी लाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप त्राटक का इतना हाईएस्ट लेवल पे चले जाओगे तो आप सिर्फ सोचोगे ना, सामने वाला वही बात बोलेगा जो आपके दिमाग में है, उसको लगेगा वो बात कर रहा है, जबकि आपने उसके दिमाग में ये बात डाली। ये भी चीज़ आप त्राटक से ही सीखोगे। इसको बोलते हैं, इसको टेलीपैथी नहीं बोलेंगे, टेलीपैथी तो हो गया आपस में बात करना, यहाँ पे तो बात नहीं की ना, यहाँ आपने बात कहलवाई सामने से। ये वशीकरण में भी नहीं आता, वशीकरण एक अलग चीज़ है। तो आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा इस वीडियो में, तो आप देखिए छाया त्राटक कीजिए, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन आपको सकारात्मक तौर से इसको शुरू करना है और सकारात्मक होके ही आपको इसको आगे लेके जाना है। हो सकता है आपके अनुभव और अच्छे बढ़िया हो, मेरे से ज़्यादा बढ़िया हो, तो अनुभव ज़रूर शेयर करना या पूछना ज़रूर, ठीक है। और मैं यही चाहूँगी कि जो मेरी अलग अलग वीडियो हैं वो भी आप देखें और अपने हिसाब से, ये भी एक आध्यात्म है, इसमें कोई आपको सारा दिन नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, बस अपने आप को जान लीजिए। तो जब आप अपने आप को जान लेंगे तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रसन्न महसूस करेंगे, और हो सकता है कि आपकी खुशी किसी और की ज़िंदगी में भी खुशी ले आए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करूँगी। वंदे मातरम।